सेट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसमें फिबोनाची सीक्वेंस कैसे प्रिंट कराते हैं। तो फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, आवाज क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है। तो यस भाई। फिबोनाची सीक्वेंस देखो सबसे पहले होता क्या है। फिबोनाची सीक्वेंस ये होता है कि जैसे मान लो ये ए है ना, पहली टर्म अगर ए है और दूसरी टर्म है हमें इसमें बी, तो तीसरी टर्म जो होगी ना वो ए प्लस बी आएगी, ए और प्लस बी। फिर चौथी टर्म क्या आएगी, ए प्लस बी और प्लस बी, मतलब ये। फिर अब ये इन दोनों का और मतलब उसके फिबोनाची सीक्वेंस को यूं समझ लो कि वो प्रीवियस के दो टर्म्स का सम होता है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा फिबोनाची सीक्वेंस स्टार्ट करना, मैंने लिखा जीरो से, जीरो फिर दूसरा वन, अब जीरो वन प्लस वन हो जाएगा, अब वन वन मिला के कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू वन मिला के कितना हो जाएगा, थ्री, थ्री टू मिला के कितना हो जाएगा, फाइव। नेक्स्ट टर्म बताते जाओ क्या होगा। 8, उसके बाद 13, आर्यन भाई समझ आ रहा है? 21, हाँ फिर 21, फिर सो ऑन एंड सो ऑन, वैसे ही ऐड करते जाएंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली इन दोनों को ऐड किया तो अगली वाली टर्म मिली, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये वाली टर्म मिली, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये वाली टर्म। ठीक है, मतलब बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस में होता क्या है कि प्रीवियस दो टर्म्स के सम को थर्ड टर्म में यानी कि नेक्स्ट वाले टर्म में प्रिंट कराते जाते हैं, और फिर वो जो नेक्स्ट टर्म रहता है फिर वो अगले के लिए प्रीवियस बच जाता है। तो उस वैसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हमारे प्रोग्राम कुछ इस तरह का होगा कि हम पूछेंगे यूजर से कि आप फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट कराना चाहते हैं, चलो ठीक बात है, कहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उससे हम नंबर ऑफ टर्म्स पूछेंगे। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स लिखा उसने, लेट्स से 5। जब वो 5 लिखेगा तो 5 टर्म्स प्रिंट होंगे, यानी 1 2 3 4 5, यानी ये 3 तक प्रिंट करेगा। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे 5 टर्म्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें प्रिंट कराने होंगे हम उसको उतना कमांड देंगे प्रोग्रामिंग में। तो ऐसी हमें एक प्रोग्रामिंग चाहिए। तो वो प्रोग्रामिंग रेडी है आपके सामने, और इसको मैं पहले आउटपुट रन कर दिखाता हूँ एक बार, उसके बाद इसकी कोडिंग को समझेंगे। ठीक है, तो हमने इसने पूछा एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैंने लिखा 5, यानी कि 5 टर्म्स तक तुम हमें आउटपुट दो। तो ये देखो फिबोनाची सीक्वेंस अप टू फिफ्थ टर्म इज 0 1 1 2 3। आ गया? ये सबको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ यहाँ तक समझ में आ गया कि आउटपुट मतलब में हाँ हम सिर्फ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं कि वो कितनी टर्म्स तक वो आगे लंबी जाती जाएगी सीरीज। हाँ, सिर्फ हम उसमें ये डिफाइन करेंगे कि उससे इनपुट ये लेंगे कि कितने टर्म्स तक तुम्हें चाहिए, और जितने भी टर्म्स तक उन्हें चाहिए उनको उतने टर्म्स तक का आउटपुट हम देंगे, ऐसे करके। ठीक है। ठीक है, तो ये अब प्रिंट कराना है तुम्हारे सामने, आउटपुट ये है राइट साइड में, ये प्रिंट कराना है। उसके लिए कोड जो है वो लेफ्ट साइड में लिखी हुई है। अब इसको समझते हैं कि कोड में लिखा क्या है। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना, तो हमने क्या किया, सबसे पहली लाइन में एक इनपुट कमांड दे दी जिसमें हमने बोला कि एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे आएगा ये वाले वर्ड में, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। हमसे टर्म्स पूछेगा कि बता दो कि कौन सा टर्म तुम्हें प्रिंट कराना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं a कॉमा बी इज इक्वल टू 0 1, जिसका मतलब होता है कि एक सीक्वेंस हमने यहीं से बना दिया कि a कॉमा बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, 0 1 के, यानी कि हमने उसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे दी। ठीक है, लेट से जो भी है यहाँ पे वैल्यूज, हमने इसकी स्टार्टिंग वैल्यूज दे दी। कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ अगर ये नेगेटिव में नहीं जाती क्या फिबोनाची सीरीज? नहीं, नेगेटिव में नहीं जाती। नेगेटिव में इसलिए नहीं जाती क्योंकि ये देखो, इसीलिए हमने यहाँ पे हमारी जो पहली कंडीशन आएगी ना वो उसी पे है ही, यूजर क्यों मजाक कर रहे हो, प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर। यानी कि जब यूजर ने हमें नेगेटिव कमांड दिया कि -5, तो हमने पहले ही कह दिया कि भाई क्यों मजाक कर रहे हो, नेगेटिव नहीं, क्योंकि फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है ना वो पॉजिटिव में ही रहता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग भी ठीक है। मैथ्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। हमने ओके। सबसे पहली लाइन में क्या इसको डिफाइन कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया कि a कॉमा बी इक्वल टू 0 1, यानी कि बेसिकली हमने पहले दो टर्म्स ऊपर में लिख दिए कि इस तरह से चीजें होके आएंगी। फिर हमने लिखा काउंट इज इक्वल टू 0,
काउंट इज इक्वल टू 0 जब भी मैंने लिखा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने क्या बोला था। कभी भी इस तरह से हम वेरिएबल डिफाइन करके उसकी वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हम एक बकेट तैयार कर रहे हैं जिसमें कि हम वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे और डालते जाएंगे, है ना? यस तो यहाँ पे हो गया हमने भाई तो क्या भाई काउंट वाली लाइन काउंट काउंट वाली करके लाइन तो बताओ। अच्छा देखो, कभी भी जैसे काउंट इज इक्वल टू समथिंग आ गया या फिर कुछ भी इज इक्वल टू 0 ऐसे दे दिया गया ना प्रोग्रामिंग में, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये रहता है कि हम उसमें वैल्यूज को ऐड कर करके डालना चाहते हैं। ठीक है, जब कभी जैसे मान लो कि हमें कुछ भी दिया गया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स जैसे लिखे हुए लाइन से, और हमें चाहिए कि इन सबका सम मिल जाए, इन सबका हमें सम मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, लेट्स से सी इज इक्वल टू 0, कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी मान लो, सी इज इक्वल टू 0, और अब क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को उठा उठा के इसमें डालते जाएंगे, एक एक वैल्यू को उठा के इसमें डालेंगे, एक एक वैल्यू को उठा के इसमें डालेंगे, अब सब वैल्यूज को जब एक एक करके उठा उठा के डालेंगे तो एंड में जब हम देखेंगे तो हमारे पास सी जो होगा वो पूरे सबका सम बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ हाँ बन जाएगा। हाँ, जैसे कि बेसिकली हम एक लेमैन लैंग्वेज में समझे तो एक हमने बकेट ले लिया, एक बाल्टी ले ली हमने, और उसमें एक एक वैल्यूज को पकड़ पकड़ के और डालते गए और उसमें सम करते गए, बस दैट्स इट, इसका इतना यूज है। अब हम पहली लाइन पढ़ते हैं, इसमें कमांड, इसमें पहली कमांड पढ़ते, पहली कमांड इसमें दी गई है, इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स या तो आपको 0 दिए गए हैं या फिर नेगेटिव नंबर दिए गए हैं, तो आप क्या प्रिंट करा देना कि यूजर क्यों मजाक कर रहे हो भाई, पहले प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर, क्योंकि वो नेगेटिव टर्म्स नहीं होता। तुम ध्यान से देखो तो नेगेटिव टर्म्स होते ही नहीं है, टर्म्स ही नहीं होते नेगेटिव। जब हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज या फिर एपी जीपी एचपी जो भी पढ़ा था मैथमेटिक्स में, तो n इज इक्वल टू हमेशा पॉजिटिव नंबर लेते थे। तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स यस नेगेटिव नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकती कि -5 टर्म पीछे चले जाओ, ऐसा कभी नहीं होता था। हाँ, आगे गए हैं 6 टर्म तो उसके बाद पीछे आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 0 से -5 टर्म पे पहुंचा, -5 टर्म कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ से हमने ये इसको हैंडल कर लिया, नेगेटिव को और 0 को हैंडल कर लिया। जैसे कि हमें नेगेटिव को और 0 को हैंडल करना था तो हमने कैसे उसको हैंडल कर लिया कि हमने बोल दिया कि कोई भी अगर नेगेटिव नंबर डाले तो उसको प्रिंट करा देना कि भैया पॉजिटिव नंबर डालो, तभी हमारी प्रोग्रामिंग क्या होगी, यहाँ पे वर्क करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम हैंडल करेंगे 1 को। कोई चालाक व्यक्ति उसमें ये भी कह सकता है कि हम 1 डाल देंगे, देखते हैं क्या करता है कंप्यूटर, तो हमने उसके लिए भी कह दिया कि अगर कोई 1 डालता है, इफ समवन इज पुटिंग वैल्यू ऑफ n is equals to 1, then तुम प्रिंट करा देना कि फिबोनाची सीरीज अप टू nth टर्म इज a क्या है, बेसिकली a हमारा ये है, a कॉमा b जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, तो a कॉमा b इज इक्वल टू 0 कॉमा 1 का मतलब क्या होता है कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू कितनी है, हाँ b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 0, क्योंकि जिस भी कंसेक्यूटिव में हम लिखते हैं इसको a कॉमा b इज इक्वल टू 0 कॉमा 1, वो सिमिलरली उसी कंसेक्यूटिव में ले लेता है वैल्यूज को। नेक्स्ट हमारे पास इसमें अब मेन जो कंडीशन आती है वो यहां से आती है, एल्स वाले कंडीशन से। ठीक है, इस वाले कंडीशन को हम मेन कंडीशन बोलेंगे। तो पहले ये बता दो मुझे, एक बार कंफर्म कर दो कि यहां तक सबको समझ में आ गया प्रोग्रामिंग? यस भाई। मेन पार्ट अभी हम एल्स पार्ट में जाने वाले हैं इसके नीचे, तो उससे पहले सभी कंफर्म कर दो एक बार कि आपको इससे पहले का समझ आ गया है। आ गया भाई। आ गया, तो भाई अभी हम, हाँ एक मिनट है, हमने जैसे ये एलिफ की जो कंडीशन लगाई है, हम्म, इसमें हमने प्रिंट को नीचे लिखा है, तो वो फिर ऐसे नहीं लिखेगा? अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके समझ गया समझ गया। हाँ यहाँ पे हम नीचे लेके जा रहे हैं, मैं क्या उसके साथ ही लिख देते तो फिर वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, भाई समझ आ गया। एलिफ ओके के अंदर आता है ना। वो ठीक 0 है, वहां पे आएगा ना। नीचे नीचे में आ जाएगा 1। हाँ नेक्स्ट ओके। हमारे पास इसी में एल्स कंडीशन। अब सबसे मेन कंडीशन यही है, अभी तक तो हम सिर्फ वो खेल रहे थे जो हमने उससे पहले एक बार खेला था, वो वाले प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम में, कि हमें 1 को हैंडल करना था, तो मैंने पूरे प्रोग्राम को ही एल्स में डाल दिया था, याद आ रहे दिव्यम? यस तो वैसे ही हम अभी खेल रहे थे इसके साथ कि बस कोई हमें 0 ना दे दे, नेगेटिव नंबर ना दे दे, या फिर 1 ना दे दे, क्योंकि अगर इतना कुछ देता है तो उसके लिए ये सारे काम करेंगे। लेकिन अब मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है यहाँ से कि अगर कोई तुम्हें जेन्युइन नंबर दे रहा है, मतलब कोई 5 6 7 10 ये सारे जेन्युइन नंबर्स दे रहा है, जो कि पॉजिटिव भी हो, 1 भी ना हो, ठीक है, 0 भी ना हो, ऐसे ऐसे नंबर्स जो दे रहा है कोई भी, तो फिर उसके लिए कैसे लिखोगे प्रोग्राम? तो मेन प्रोग्राम वही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्स अगर इन दोनों कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती मेरे सामने, तो सबसे पहले प्रिंट कर देना फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस अप टू nth टर्म इज, ठीक है, जो कि पहली लाइन सब में आ रही है ये वाली। ठीक है, तो ये पहले प्रिंट करा देना, ये प्रिंट करा दिया जी, ठीक है।
अब देखो प्रोग्रामिंग कहता है कमांड व्हाइल काउंट इज लेस देन n, जब तक काउंट जो है एक कम है, सॉरी एक कम नहीं, जब तक काउंट कम है किससे, नंबर ऑफ इनपुट से। लेट्स से कि काउंट हमारा जो जोड़ जोड़ के एक एक नंबर दो नंबर को जो जोड़ जोड़ के बना हुआ है कितना, लेट्स से 5, ठीक है, और हमने उसमें कमांड दी थी n की वैल्यू 6। तो अभी क्या है, ये छोटा है, 5 इज लेस देन 6 है, तो क्या होगा, यहां तक प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन जैसे ही अब ये नेक्स्ट वैल्यू 6 लेगा, जैसे देखो यहाँ पे मैंने काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखा है ना, अब जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू 1 लेगा, जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू 1 6 लेगा, तो 6 इज नॉट लेस देन 6। ये बात समझ रहे हो, 6 इज नॉट लेस देन 6। तो अब ये क्या होगी, प्रोग्रामिंग यहाँ पे रुक जाएगी, यानी इसके बाद से ये प्रोग्रामिंग प्रोसीड नहीं करेगी। यहां तक तो प्रोसीड करेगी क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन नीचे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो। हेलो भाई ये नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी, नंबर ऑफ टर्म्स से ना हम तो वैल्यू ऑफ टर्म्स की बात करने लग पड़े। किस पे? हम तो नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं। हाँ तो नंबर ऑफ हमने टर्म्स ही यहाँ तो पे इसमें देख रहे हैं, हाँ ध्यान और से देखो तो एक काउंट। मिनट, हाँ एक चीज करेगा भाई, एक मिनट इसको एक बार रन करके देखिए, इसमें 7 पुट कर रहे एक बार। आ गया 2 3 5 6, हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि बेसिकली जब हमने इसको कमांड दिया, जब तक काउंट की वैल्यू लिखे हुए नंबर से कम है, जब तक काउंट की वैल्यू लिखे हुए नंबर से कम है, तब तक प्रिंट करा दो ए को। ए क्या है हमारा 0, पहले तो 0 को प्रिंट करा दो, ठीक है, 0 प्रिंट हो गया हमारा, यानी कि अब ये जो होगा ये फर्स्ट टाइम में 0 आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम में काउंट की वैल्यू भी कितनी है, 0 है, हमने यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी 0 रखी है ना यहाँ पे, तो पहले टर्म में तो 0 आएगा। नेक्स्ट टर्म पे आएगा क्या, c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब इसने कहा कि c की वैल्यू को a प्लस बी कर दो। अब पूछेगा c कौन है, तो c बोला कि अभी नया नया डिफाइन कर दो, क्या फर्क पड़ता है। c को यहाँ पे तुम लोग थर्ड टर्म मान के चलो, ठीक है, a प्लस बी और अगले वाले में c। तो c एक नई वैल्यू है जो कि a प्लस बी है, तो a कितना था भाई 0, b कितना था 1, तो c कितना हो जाएगा 1। अब a को क्या कर दो, अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं a को क्या कर दो, a को b की वैल्यू दे दो, समझ रहे बात को, a को क्या कर दो, b को कर दो, ए की वैल्यू को बी कर दो, यानी कि क्या करो, जब वो मेन टर्म था तो मेन टर्म था, लेकिन अब उसको प्रीवियस टर्म कर दो, क्योंकि अब अगले आने वाले हैं, अब उसमें नेक्स्ट टर्म्स आने वाले हैं, इसके लिए क्या कर दो तुम, उसको प्रीवियस टर्म्स बना दो। तो उसको प्रीवियस टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, ए को जो ए की जो वैल्यू है उसको बी की वैल्यू दे देंगे। समझ रहे हो क्या हो रहा है, जैसे एक एक करके वैल्यूज इधर से आती जा रही हैं और पीछे वाले और आगे और इसके जो पीछे वाले हैं और पीछे जाते जा रहे हैं, फिर सामने से वैल्यूज आती जा रही है, फिर इसके पीछे जो है और पीछे जाते जा रहे हैं। बेसिकली इसमें निशांक एक बार ना व्हाइट बोर्ड खोल के उस पे लिख के देख ले, ऐसे समझ नहीं आएगा। वहां पे लिखा होगा ना 1 + 0 + 1 = 1, उसके बाद फिर 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, ऐसे फिर समझ भी आ जाएगा इजीली। रुक जा, वो मैं टर्म्स कोशिश को करता हूँ इसको एक बार। ऐसे है कि पहले हमारा ए बी 0 1 हो जाएगा, फिर 1 1 हो जाएगा ए बी, फिर 1 2 हो जाएगा। हाँ ऐसा ऐसा ही कुछ चल रहा है कि जैसे क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले अभी सेकंड, हाँ सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास सबसे पहले 0 था, अब ये 0 क्या होगा, फिर ये आगे प्रोसीड करेगा जैसे ही, तो अभी अभी हम 0 पे बात कर रहे थे, ठीक है, अभी हम 0 पे बात करते, लेकिन जैसे ही ये टर्म आगे बढ़ी तो अब हम 1 पे बात करेंगे और 0 हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रीवियस टर्म हो जाएगा, ये हमारे लिए प्रीवियस टर्म हो जाएगा। सिमिलरली जब हम 1 पे बात करते थे तब तक हम 1 पे बात करते, लेकिन जब हम नेक्स्ट चलेंगे तो 0 + 1 ऐड करके जब नेक्स्ट टर्म हम 1 बनाएंगे तो हम इस टर्म को प्रीवियस टर्म कंसिडर करेंगे। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस वक्त हम जिस टर्म्स पे बात कर रहे हैं उस टाइम के लिए तो प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही हम फिर नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, लेट से मैं अब 3 पे आ गया, जैसे ही मैं 3 पे आया तो 2 मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रीवियस टर्म हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ? एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। ये देख, हमने ABC टर्म लिया, सबसे पहले 0 1 इसको प्लस किया हमने, एक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, हमने उसके बाद प्रोग्राम पढ़ो, यहाँ से C के बाद पढ़ो, A = B,
हम 1 1 हाँ तो 1 आ गया। नहीं, वहां उसके पे बाद क्या 1 b इक्वल टू c, तो सी c की की वैल्यू क्या आ गई? एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे इरेजर क्या है, यहाँ पे आएगा 0 + 1 1 हो गया, c की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद देखो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से उसने क्या कहा, हमने a इक्वल टू b किया, a इक्वल टू b, उसकी वैल्यू आ गई 1, ओके। और b इक्वल टू c, तो c b की नई वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू जो थी पुरानी 2, 2 + 1 3। सिमिलरली a की नई वैल्यू क्या होगी? जो b की ए की वैल्यू नई है। वैल्यू, हाँ बिल्कुल। अब वो वैल्यूज क्या कर रहे हैं ना, आपस में चेंज करते जा रहे हैं, मतलब वो अपने नेक्स्ट वाले को ऐसे देते जा रहे करके हैं। वो आगे, हाँ ऐसे करके वो कंटिन्यू होती जा रही है आगे। और अब कब तक नेक्स्ट कंटिन्यू होगी? अब जब तक नेक्स्ट टर्म में क्या काउंट आएगा, अब n ये से 3 और 5 हो जाएगा साथ में। यस, अब यहाँ पे इस वाली वैल्यू को 3 दे देगा और यहाँ पे दे देगा 5। हाँ तो वैसे नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? 8। 8, अब ध्यान से देखो तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसने सीरीज ये चलना स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये सीरीज चलना देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, क्योंकि 0 1 1, फिर 2, फिर 3 5, फिर 8, ऐसे करके चलते जा रहा है। ये डाउनवर्ड ऐसे क्यों चल रहा है, समझ रहे हो? फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 5 और +8, यानी कि हो क्या रहा है कि ये जो a वाली वैल्यू है, ये जो a वाली वैल्यू है बेसिकली क्या हो जा रही है? ये b वाली वैल्यू हो जा रही है आगे चल के। और सी वाली भी बन जाएगी। हाँ, a को हम b की वैल्यू दे रहे हैं, बेसिकली यही हो रहा है कि a को हम b की वैल्यू दे रहे हैं और b क्या हो जा रहा है? c हो जा रहा है। यानी कि बेसिकली अगर इसका मोटो सिर्फ देखो ना, तो सिर्फ ये है कि नेक्स्ट टर्म के आते ही प्रीवियस टर्म को भूल जाओ, वो सिर्फ तुम्हारे एडिशन के लिए अब काम में आ जाएगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे डिफाइन कर दिया c इज इक्वल टू a + b, यानी जो हम प्रीवियस अगले टर्म को भरेंगे, अगले टर्म को, वो अगला टर्म क्या होगा? ये दोनों के जोड़ से ही बनेगा। समझ आ गया। समझ आ गया? बेसिकली हाँ यहाँ पे यही चल रहा है और ये पूरे प्रोग्राम में। अब ये जब जैसे एक बार 0 आया तो फिर 0 ऐसे प्रिंट होके प्रिंट ए में 0 आ गया, फिर ये ऊपर 0 जाएगा यहाँ पे वाइल पे, फिर अगेन, फिर वाइल पे नीचे आएगा तो अब बोलेगा क्या प्रिंट कर, तो बोलेगा 1 प्रिंट करो, 1 फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे यहाँ पे वो सारे फंक्शन होंगे इसके, फिर वो अगेन ऊपर जाए। काउंट इज इक्वल टू काउंट + 1 इसीलिए लिखा गया है ताकि एक एक उसकी वैल्यू को बढ़ा बढ़ा के वो आगे ऊपर भेजे जा रहा है। यस, और फिर वो ऊपर भेजेगा, फिर वो चेक करेगा क्या 2 n से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो फिर 2 को प्रिंट करा दो। लेकिन वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, फिर 2 नीचे आएगा, अब इसके साथ सम में आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे किसके साथ सम में आ जाएगा? 1 के साथ सम में आ जाएगा, तो 2 1 मिला के यहाँ पे 3 बना देंगे c की वैल्यू। अब c की वैल्यू 3, फिर वापस ऊपर जाएगा, ऐसे करके चलते जा रहा है। फिर प्रिंट a के हिसाब से फिर 3 को प्रिंट कराया जाएगा। समझ रहे हो? हाँ भाई। तो यही इसमें पूरा फिबोनाची सीरीज चलता है। इसका जो डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते इसको, इजी है, बहुत इजी है। यानी कि जो इसके प्रोग्रामिंग में दम है वो सिर्फ इस वाले पार्ट में है, सिर्फ इस वाले पार्ट में। मतलब जिसको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया ना, सिर्फ ये वाला पार्ट, उसको पूरा क्लियर हो गया। क्योंकि ये मेन लॉजिक है। एक चीज समझो, ये किसी प्रोग्रामिंग, अच्छा इसमें बताओ कौन सा ऐसा टूल या फिर मॉड्यूल यूज कर लिया गया पाइथन का जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है? कुछ नहीं है, सब सिंपल सिंपल है। एडिशन है, c इज इक्वल टू a + b इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, काउंट इज इक्वल टू काउंट + 1। ये तो बहुत इजी इजी से मॉड्यूल्स है इसके, मॉड्यूल्स भी नहीं कह सकते, छोटे छोटे टूल्स है इसके। लेकिन इसमें जो तगड़ी है इसकी वो है लॉजिक। मतलब तुम सोच किस तरह से सकते हो इसमें, इसको लिखने के लिए। तो ये यस, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया। सबको क्लियर हो गया या फिर किसी को डाउट है कुछ? तो यही था हमारा क्लियर हो फिबोनाची गया। सीरीज। एक बार मैं इसके आउटपुट को दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं डाउट पूछ लेता हूँ। एक सेकंड में पहला आउटपुट दिखा देता हूँ। अब लेट से मैंने इसको नंबर ऑफ टर्म्स लिखा 500 लिख दें, काफी लंबा जाएगा फिर तो। ये देखो प्रिंट कराते गए कराते गए कराते गए। क्या सीरीज है। यहाँ पे आके रुका ये, तो समझ रहे हो? तो ऐसे काम करता है ये। मतलब एक पीछे के 2 को उठाएगा और उसके सम को थर्ड में प्रिंट कराएगा, फिर वो सेकंड थर्ड के सम को फोर्थ में प्रिंट कराएगा, फिर थर्ड फोर्थ के सम को फिफ्थ में प्रिंट कराएगा, और फिर फोर्थ फिफ्थ के प्रिंट सम को सिक्स्थ में, एंड देन फिफ्थ सिक्स्थ को सेवेंथ में, एंड सो ऑन ऐसे चलता निशान, जाएगा।
एक मिनट, एक बार कोई सीरीज प्रिंट करें, एक बार मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ, कौन सी सीरीज, कितने टर्म्स थे उसमें? जो मर्जी करा दे, छोटी कराई, मतलब स्टार्टिंग की है। हाँ, ये देख, हमारी प्रोग्रामिंग थी सबसे पहले। प्रोग्रामिंग की दिखाई शुरू करी, एक मिनट इसको थोड़ा। हाँ, सबसे पहले हमने किया प्रिंट ए, वो 0 आ गया, हम्म है ना। हम्म उसके बाद हमने किया, हमने यहाँ पे लिखा क्या है, प्रिंट सी। कहाँ पे? नहीं नहीं, हम प्रिंट हमने सी सी नहीं को, करा रहे, देख भाई, प्रिंट सी नहीं करा रहे हम, इस चीज को समझ अच्छे से। हम सी को प्रिंट करा ही नहीं रहे हैं, हम पहले क्या कर रहे हैं, प्रिंट ए ही कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो सी है वो अल्टीमेटली देख क्या बन जा रहा है, सी हमने ए प्लस बी कर दिया, हो गया। अब ये हाँ पूछेगा ए को पहले बी कर दो, ठीक है, और बी को सी कर दो। ये जो तू कह रहा है अच्छा प्रिंट सी कराने के लिए, वो खेल यहाँ पे चल रहा है, इसको ध्यान से समझ। अच्छा रुक जा, पहले मैं ठीक ये है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ अच्छा, उसके, ये मेरी हाँ, ये तेरा डाउट है, ये तेरा हाँ पर्सनल डाउट है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ पहले। ओके। रिकॉर्डिंग ऑफ के लिए ऑप्शन कहाँ गया? स्टॉप रिकॉर्डिंग।